So today we are going to discuss operationalization in biostatistics. ऑपरेशनलाइजेशन क्या है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, जैसे एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं कि हम इनको कट कर लेते हैं डिफरेंट पॉइंट्स में। फॉर एग्जांपल जैसे एंजाइटी है, हमने एंजाइटी मेजर करनी है तो हम ये कट कर लेंगे कि हार्ट बीट कितनी है पर्सन की, ठीक है। इसके अलावा उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, ईटिंग हैबिट्स कैसी हैं, उसका सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है, यानी वो सोशल है कि नहीं, अगर है तो कितने आवर्स वो स्पेंड करता है, ठीक है, सोशल गैदरिंग्स में। इन सारी चीज़ों की बेस पे हम किसको डिफाइन करते हैं? एंजाइटी को। लेकिन एंजाइटी को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई वेरिएबल्स ही नहीं है। सो ऑपरेशनलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम एंजाइटी की तरह के जो अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे डिप्रेशन है, जिनको हम डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, उनको हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक वेरिएबल्स जो कि ऑब्जर्वेबल होते हैं और मेजरेबल होते हैं। ठीक हो गया? यानी वो ऑब्जेक्ट्स जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, वो कॉन्सेप्ट्स जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, उनको हम क्या करते हैं कि कट कर देते हैं ऐसे वेरिएबल्स में जो उस अल्टीमेट कॉन्सेप्ट को इंटरप्रेट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? एक तो रिलायबल रिजल्ट्स आते हैं हमारे पास और वैलिड होते हैं। रिलायबिलिटी क्या होती है? एक रिजल्ट को हम जितनी दफ़ा करें सेम कंडीशन में हमारे पास सेम रिजल्ट आना चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल हम एक ट्रीटमेंट दे रहे हैं, किसी भी चीज़ में हम ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, तो जैसी कंडीशन फर्स्ट टाइम हमने दी, अगर हम वैसी ही 10 टाइम कंडीशन अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट्स जो हैं वो सेम आने चाहिए, रिलायबल होने चाहिए। और वैलिडिटी क्या होती है कि जो चीज़ हम मेजर कर रहे थे क्या वही आउटकम आई है हमारे पास। फॉर एग्जांपल हम अगर ब्लड प्रेशर लेना चाह रहे हैं तो क्या हमारे पास रिजल्ट में भी ब्लड प्रेशर ही आया है। इसके अलावा इन्हांस्ड ऑब्जेक्टिविटी, ये तो मैंने आपको पहले बताया कि हम एंजाइटी जैसे जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डायरेक्ट डिटरमाइन नहीं कर सकते, डायरेक्ट उनको हम मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उनको कट करते हैं। इस तरह क्या होता है कि ऑब्जेक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, हम एक्यूरेट रिजल्ट्स जो हैं वो दे सकते हैं और डिसीजन मेकिंग इंप्रूव हो सकती है क्योंकि हमने उन रिजल्ट्स की बेस पे कुछ डिसीजंस करने हैं, ठीक है। तो वो डिसीजंस जो है ना वो ज़्यादा एक्यूरेट होंगे अगर हम ऑपरेशनलाइजेशन का यूज़ करेंगे। वैसे ये साइंसेस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये बेसिकली यूज़ होता है सोशल साइंसेस में, ठीक है। एनालिटिकल साइंसेस में ये इतना यूज़ नहीं होता। इसके अलावा हम किसी कॉन्सेप्ट की थॉरो अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं, ठीक हो गया। ऑपरेशनलाइजेशन के बगैर हम एंजाइटी को स्टडी नहीं कर सकते उस तरह जिस तरह हम ऑपरेशनलाइजेशन के साथ कर सकते हैं, और इसके जो लिंक्ड फैक्टर्स हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन। अब यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया को हम डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया यूज़ कितना करते हैं इंडिविजुअल्स, उसको हम कट करते हैं वेरिएबल्स में, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, कितना फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज़ किए जाते हैं। इन सब को डिटरमाइन करके विद द हेल्प ऑफ क्वेश्चनियर और एनी अदर मेथड हम ये इंटरप्रेट करते हैं कि सोशल मीडिया यूज़ जो है वो इंडिविजुअल कितने % यूज़ करते हैं।